Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Prosperity Talks. टुडे वंस अगेन आज हमारे पास स्टडीज एंड रिवीजन के ही सवाल आए हुए हैं। आप लोगों को इसके अलावा कुछ और सूझता नहीं है। आप लोग इसी बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। कुछ और ही पूछ लो यार, थक गया हूँ यार, यही 2-3 वीडियोज इसी की हो गई हैं। अच्छा खैर, बहरहाल स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। How can I make studies more fun so that I can absorb each and every bit of the knowledge from any location? Any location से क्या मतलब है भाई? अच्छा, दूसरी बात ये है, ये आप कहाँ रह रहे हो? किसने बोला आपको स्टडीज़ फन होती है? ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। आप बैठोगे, आपको जो है वो घटिया लगेंगी स्टडीज जब भी आप करने बैठोगे। खैर, मजाक कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, पढ़ाई नहीं की जाती है विदाउट मेकिंग चीज़ें फ़न, बट अनफॉर्चुनेटली फ़न बनाने का काम जो है वो टीचर का होता है। तो आई वुड से फाइंड प्लेसेस जहाँ पे लोग एक फ़न तरीके से पढ़ा रहे हों। टिपिकली एक चीज़ को ज़्यादा अच्छी वो तब लगती है जब वो समझ में आए, एंड एक्चुअली यू माइट फाइंड लाइक यार ये एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कैसे अप्लाई होगा और वो चीज़ हो रही हो आपसे। तो रिलाई ऑन दोज सोर्सेज, ठीक है जी। देर आर सम रियली रियली गुड चैनल्स। फॉर एग्जाम्पल साइंस के लिए बहुत अच्छे चैनल हैं। वेरिटासियम बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रो बूम बहुत अच्छे हैं, अंकल चाचा जो हैं वो बड़े प्यारे अंकल हैं। दूसरे जो हैं, देयर इज लॉट ऑफ अदर चैनल्स एज वेल। अगर आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेरा अभी रिसेंटली केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट बना, ठीक है, फिर वो इंटरेस्ट ख़राब हो गया क्योंकि कोई चीज़ सही नहीं हो रही। खैर, लेकिन नाइल अच्छा चैनल है, और भी बहुत सारे हैं। थॉट एम्पोरियम आई यूज टू वॉच। देयर इज़ लॉट्स ऑफ गुड चैनल्स। बेसिकली ये होता है कि इंटरेस्टिंग बनाना ना सब्जेक्ट को उसका होता है जो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब आपने वो ढूंढने हैं वो लोग कि भाई ये कौन है जो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करके बता रहे हैं या कर रही हैं। दूसरा ये है कि डोंट टेक जस्ट साइंस एज कि भाई ये इस तरीके से ए लेवल्स को करिए बस ये हो गया। वाह, ए लेवल्स नहीं होती साइंस, इससे बड़ी है साइंस और इससे ज़्यादा है पढ़ाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इस तरीके से सोच के कि यार मैं इस चीज़ को किसी ना किसी तरह एक तरीके से कन्वर्ट कर पाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज़ फन बन जाएगी जब आप इसको खुद सोच समझ के और ख़ुद इस तरीके से पढ़ेंगे कि यार इससे जो है वो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊंगा, या आप उसके यू स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट इट कि ये चीज़ क्यों होती है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। व्हेन थिंग्स स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर सेंस टू यू, दैट इज़ हाउ दे बिकम मोर फन, ठीक है। बाकी और फन करने के तरीके ये होते हैं कि आप गा गा के पढ़ें, आप डांस कर करके पढ़ें, ठीक है जी। आप जो है वो ग्रुप स्टडीज़ कर लें। खैर, ग्रुप स्टडीज़ आई डोंट रिकमेंड क्योंकि उसमें जो है वो लोग फालतू बातों में लगे तो ग्रुप स्टडीज़ हो नहीं रहती हैं वो। खैर, लेकिन बस बाकी फ़न करने के तरीके ये होते हैं। और आई वुड जस्ट से कि यार अच्छी सोर्सेज पे रिलाई करो तो ऑटोमेटिकली फ़न हो जाएगा। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि माई स्कूल हैज़ ओनली वन फिजिक्स टीचर, so you can imagine how the entire A levels batch studies from him. How to deal with such a massive class with 50 to 60 students where asking questions can be anxiety provoking. अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं बिकॉज उनको एंशियस फील होता है कि पता नहीं टीचर क्या बोलेंगे या हमारे कॉलीग्स क्या सोचेंगे कि भाई इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा, या जो है वो ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहा है। लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट, लेकिन एक्चुअली में व्हाट आई फील लाइक कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है और आप वो पूछते हैं और वो चीज़ क्लियर हो जाती है आपको, वो सिर्फ आपके लिए करामत नहीं होती बल्कि वो और भी लोग जितने भी बैठे हुए हैं उस क्लास में उनको भी वो चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। हो सकता है उनके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया हो, या हो सकता है वो क्वेश्चन आया हो, वो आपकी तरह ही एंजाइटी में पड़े हो बेचारे और उनसे जो है वो सवाल नहीं पूछा जाए, ठीक है। डोंट हेजिटेट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपने अटेंटिवली स्टडी करना है तो पीछे जाके नहीं बैठा करें क्लास में, या एटलीस्ट बी इन द मिडल ऑफ द क्लास और बी एट द फ्रंट ऑफ द क्लास अगर आपको पढ़ाई करनी है प्रॉपरली, ठीक है। कहा यह जाता है कि आगे जो है वो क्लास में जो है वो नर्ड बच्चे बैठते हैं और बैक बेंचर्स बड़े कूल होते हैं, लेकिन ऐसा वैसा नहीं होता। जब आप पढ़ाई करने बैठे हुए हैं तो पढ़ाई, आई फील लाइक द बेस्ट पोजीशन इन क्लासेस भाई, या तो आप टीचर के साथ ही मतलब बिल्कुल फ्रंट रोज में ही जाके फर्स्ट सेकंड रो में जाके बैठ जाओ, या फिर आप मिडिल ऑफ द क्लास में जाके बैठो, ताकि अगर आपको बिल्कुल मुंह में नहीं घुसना टीचर के तो है वो आप जो है वो मिडिल में बैठ सकते हो। ज़्यादातर मैं तो मिडिल में बैठता हूँ, मुझे आगे जाके नहीं बैठना होता, और मैं पीछे भी नहीं बैठता क्योंकि पीछे मेरे कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, तो ये है तो और दूसरा ये है कि देखिए, सवाल पूछना अच्छी बात होती है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो सवाल पूछें, क्लियर करें वो। दूसरी बात ये है, सवाल पूछने का ये मकसद नहीं होता कि आप सुने ही नहीं सामने वाले बंदे की और फिर आप सवाल पूछें कि ये कैसे हुआ। टीचर्स और बाकी सब लोग अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है। आई डू अग्री, काफ़ी दफ़ा टीचर्स इतने अच्छे नहीं होते,
एक्चुअली में बहुत सारे टीचर्स जो है वो पाकिस्तान में अच्छे नहीं हैं, खैर उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन जब आपको सामने वाला बंदा पढ़ा रहा है तो वो ये भी सामने से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बंदा मेरी बात को सुन रहा है और समझ रहा है। अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं प्रॉपरली, और फिर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मेरे मुताबिक। तो अगर आप लॉजिकली समझ रहे हैं, चीज़ को ग्रास्प कर रहे हैं, तो आप जो सवाल पूछेंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। और डेफिनेटली आप जब सवाल पूछेंगे तो सबसे पहली बात तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप इसी तरह डर के बैठे रहेंगे कि यार मैं ये तो सवाल पूछूंगा, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, टीचर आगे से कुछ ना बोल दे, तो इससे अच्छा आप क्लास में जाइए ना, कोई फायदा ही नहीं है कि आप खुद ही घर पे बैठ के पढ़ाई कर लें, ठीक है। या फिर अगर आपको एंजाइटी होती है क्लास के दौरान सवाल पूछने में, आप अपनी कॉपी पे सवाल लिख लो कि भाई मुझे सर से ये पूछना है, मुझे टीचर से ये पूछना है, लिख के एंड ऑफ द क्लास में आप उनके साथ जाके, उनके पास जाके जो है वो बैठ जाओ या बात कर लो उनसे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इंगेज्ड रहोगे, जितना ज़्यादा टीचर को ये लगेगा यार ये बच्चा मेरे से पढ़ने के लिए ही बैठा हुआ है, उतना ज़्यादा वो टीचर आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। दैट्स समथिंग दैट ऑलवेज हैपेंस। तो अगर आप पढ़ने की नीयत से जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। दूसरा ये मत सोचें लोग क्या सोचेंगे, या अगर कोई सोच भी रहा है तो क्या सोचेगा, कुछ नहीं। आधे से ज़्यादा लोग क्लास में जो होते हैं वो कुछ नहीं सोच रहे होते, उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, और वो बेचारे परेशान बैठे होते, ये आदमी सामने वाला ये बोल क्या रहा है। तो आप जो सवाल पूछेंगे हो सकता है उससे भी उसको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अच्छी बात होती है सवाल आना, सवाल पूछें, सवाल से डरे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हाउ डू आई नो दैट आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, दैट व्हाटसोएवर आई एम डूइंग करेक्ट and not wasting my time। बड़ा स्पिरिचुअल सवाल हो गया। How do I confirm that I am gonna get A stars with the preparation I am doing? ओहो, बड़ा जो है वो मजेदार सवाल पूछा है। How do I know that I am going on a right track? That whatsoever I am doing, वर्डिंग देखिए जरा, doing correct and not wasting my time। अच्छा, I really like the wording जिसने भी लिखा है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द इस्लामिक पर्सपेक्टिव। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मेरी नमाजें कबूल हो रही हैं, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो अच्छा काम है, या मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। इनसाइड ऑफ यू देयर इज अ वॉइस इंस्टिल्ड ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंस्टॉल्ड है वो वॉइस, वो आपको खुद ही बता रही होती है ये तुम सही कर रहे हो। और जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो अंदर से खुद ही आवाज़ें आ रही होती हैं कि भाई बेटा थोड़ा जो है वो ख्याल कर लो, ऐसे नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है नी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर ली, फिर आपका दिल चाहता है यार मैं ब्रेक ले लूँ 15 मिनट की, आधे घंटे की, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगी, वो यही कहेगी भाई ब्रेक ले लो, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप जो है वो पढ़ाई करने बैठे हुए थे और फिर आपने इंस्टाग्राम खोल लिया और आप इंस्टाग्राम पे जो है वो लगे हुए ही हा हा हु रीलें देख रहे हैं, फिर अंदर से खुद ही ऑटोमेटिकली आवाज़ आती है कि बेटा जो है वो थोड़ा सा जो है वो ख्याल कर लो, ऐसे नहीं करो, ठीक है। सो इनसाइड ऑफ यू देयर इज ऑलरेडी अ वॉइस इंस्टॉल्ड जो आपको ऑटोमेटिकली बता रही होगी कि भाई आप ये सही कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है। तो बिलीव इन दैट वॉइस, उस बात को सुने, क्योंकि वो एक आपकी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है आपके लिए कि भाई ये आपको जो है वो इस तरीके से आपको पता रहता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट एंड व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, ठीक है। बाकी अदर मैट्रिक्स क्या होता है या अदर चीज़ें क्या होती है देखने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए अपना, ठीक है। मतलब यू शुड हैव अ जनरल आइडिया आप कहाँ जा रहे हो। मैं पर्सनली ये करता हूँ कि मेरे जो भी फॉर एग्जांपल मैं पूरा अपना ईयर अहेड प्लान करके रखता हूँ और मंथ्स प्लान करके रखता हूँ और वीक्स प्लान करके रखता हूँ, ठीक है। तो हैव अ जनरल प्लान कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। आपने पढ़ाई करनी है तो आपने फॉर एग्जांपल जो है वो मंथली स्केड्यूल बना लिया यार कि मेरा इतना इतना कवर हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई हो सकता है वो एलैबोरेट मंथली स्केड्यूल ना हो सकता है सिर्फ ये हो यार ये फरवरी का महीना है, मैं इसमें जो हूँ 2-3 चैप्टर्स जो है वो पढ़ लूँगा, ये वाले फिजिक्स के या और 2-3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के और 2-3 वाले। दैट्स अ गुड प्लान, यू शुड हैव अ गुड प्लान, ठीक है। दैट इज अलाउिंग यू इनफ टाइम फॉर योर प्रेपरेशन एंड देन विल ऑल्सो लीव यू इनफ टाइम फॉर योर टॉपिकल पास पेपर्स एंड ईयरली पास पेपर्स, ठीक है। और पर्सनली मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो टॉपिकल पास पेपर्स के बगैर प्रिपेयर करो ही नहीं, तो प्लान बनाए अपना, ठीक है। अच्छा, अब जब आप प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हवाले से चलते हैं, और प्लान जो होता है वो दिमाग में नहीं बनाया जाता, वो पेपर पे लिखा जाता है प्लान, ठीक है। मेक श्योर यू राइट वॉट एवर योर थिंग इज, जो भी आपने प्लान बनाया है उसको पेपर पे लिख लें कि भाई मुझे ये करना है, उसको दिमाग में नहीं लेके बैठे, क्योंकि दिमाग में लेके आप भूल जाएंगे और फिर आप परेशान भी उतरेंगे कि पता नहीं मुझे क्या करना था, मुझे याद भी नहीं आ रहा और इतनी सारी चीज़ें पता नहीं कैसे होंगे। पेपर पे लिख लें, ऑफलोड कर लें, तो आपके दिमाग से जो है वो जो भी टेंशन होती है वो ऑफलोड हो जाती है ऑन द पेपर एंड देन यू कैन जो है वो वर्क पॉजिटिवली टूवर्ड्स इट। तो प्लान बना लिया आपने। दूसरा ये होता है कि जब आप अपना प्लान बना के आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर चीज़ें कर रहे होते हैं अपनी,
तो डेफिनेटली हर दिन वो वैसा नहीं होगा जो आप चाह रहे थे, ठीक है। अगर तो आपका प्लान ऐसा है कि आप हर दिन वो अकॉम्प्लिश कर पा रहे हैं जो आपने प्लान में लिखा हुआ अपना, तो इसका मतलब आपका प्लान बहुत ढीला है। आपका प्लान होना ही ऐसा चाहिए जो आपको थोड़ा सा पुश करे, और ऐसा होगा कि आप जब वो उस प्लान को फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आपकी जो है वो कुछ चीज़ें नहीं होंगी उस दिन की, या हो सकता है कुछ मंथली टारगेट उसके रीच ना हो, तो दैट इज गुड। वो नहीं रीच होंगे, लेकिन कभी कभार हम प्लान्स बनाते हैं वो प्रॉपरली नहीं फॉलो लॉन्ग होते, लेकिन दे विल ऑलवेज मेक श्योर यू आर प्रोग्रेसिंग। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई जनरल डायरेक्शन नहीं है, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर यू मेक योर प्लान्स। कोई बात नहीं अगर डेली की बेसिस पे अगर आपने प्लान बनाया हुआ वो एक दो चीज़ें छूट जाती हैं उसमें से या नहीं हो पाती हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप हमेशा ये फील करेंगे मैं प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ, ठीक है। आपका नेक्स्ट डे जो है वो बेटर ही होगा देन योर प्रीवियस डे। अच्छा, बाकी डूइंग करेक्ट एंड नॉट वेस्टिंग माई टाइम, ये ऑब्वियसली स्पिरिचुअल सवाल है, तो मैंने इसका जो है वो जवाब दे दिया है। एंड हाउ डू आई कंफर्म दैट आई एम गोना गेट ए स्टार्स विद द प्रेपरेशन आई एम डूइंग। देखिए, आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आपका ए स्टार आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये ग्रेड आना नहीं आना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। व्हाट यू कैन कंफर्म इज यू डू योर एब्सोल्यूट बेस्ट, ठीक है जी। हर बच्चे की अपनी सलाहियत होती है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स है, हर बच्चे की अपनी वीकनेस है, ठीक है जी। आप अपने ओन पे बेस्ट दे दें। अगर आपने अपने ओन पे बेस्ट दिया हुआ है, अगर आपने बिल्कुल मेहनत कर ली, प्रैक्टिस बेहतरीन कर ली है, आपको चीज़ें समझ में आने के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं एग्जाम से एक दिन पहले पूछ रहे होते हैं कि सर कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे करने चाहिए हैं और कौन से टॉपिक्स हैं मुझे ऐसे नहीं करने चाहिए। ऐसे नहीं करें, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। आप अपनी ओन पे पूरी मेहनत करें। आप जो है वो एग्जाम से 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले पढ़ने बैठ जाएं प्रॉपर्ली कि हर चीज़ मुझे फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जानी है, ताकि मैं एग्जाम से 1 महीना पहले ईयरली पास पेपर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो करें आप, ठीक, और अपनी मेहनत आप करें और बाकी अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और अपनी नमाजें पढ़ते रहें, दुआएं मांगते रहें। इंशाल्लाह आपकी मेहनत अगर होगी तो आपका ग्रेड अच्छा ही आएगा। और दूसरा ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरवर्ड आपका ग्रेड नहीं आता तो एटलीस्ट आप अपने आप से मायूस नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ए लेवल्स की जर्नी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने अपना पूरा 110% एफर्ट नहीं दिया। तो इसका मतलब है उनको पता होता है। अगर आप ऐसा फील नहीं करेंगे तो आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपने पूरी अपनी मेहनत करी होगी, सब कुछ किया होगा, तो आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे, अपने आप से मायूस नहीं होंगे। अगर आपका ग्रेड इतना अच्छा नहीं भी आता तो यू वुड नो एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था, एंड यू विल मूव ऑन, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपके कोई सवालत हो स्टडीज़ एंड रिवीजन के अलावा, कुछ और पूछ लेना भाई। और जो है वो एनीथिंग, कुछ भी पूछना हो आपने जो है वो लीव दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है। 10 वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह हिट 10K सब्सक्राइबर्स, एंड इंशाल्लाह जो है वो सबसे आगे निकलेंगे। ज़ैनामैटिक्स, पेपर डॉग सबसे आगे, सबको पीछे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज़।